जय श्री राम दोस्तों। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे। किस तरीके से आजकल आप देख रहे हैं कि कितनी गाड़ियां चोरी हो रही हैं। आज मैं पार्क में आया हुआ था और मेरे पार्क में ही हमारा जो ये रोज़ गार्डन पार्क है, इस रोज़ गार्डन पार्क के बाहर ही पार्किंग लगी हुई है, जहाँ पे तकरीबन रोज़ की तो कम से कम 500 गाड़ियाँ लगती हैं। तो वहाँ पे जो है वो आज एक बाइक चोरी हो गई है। तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पे बात करना चाहिए, इस टॉपिक पे बात करना चाहिए, क्योंकि जस्ट कुछ 8 महीने पहले मैंने भी एक बाइक क्लेम का प्रोसेस जो है वो फॉलो किया था। चोरी हो गई थी, उसका क्लेम सेटल कराया था मैंने। उनकी जो गाड़ी का इंश्योरेंस था वो टाटा से था, तो क्लेम सेटल हो गया था। बट मैंने उस दौरान जो जो चीज़ें मैंने फेस करी, मैं वो बताना चाहता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो फैक्ट है, आपको हमेशा गाड़ी की चाबी संभाल के रखनी चाहिए। अगर आप गाड़ी की चाबी को संभाल के नहीं रख सकते, देन उस केस में अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो आपको सबसे पहले जो है वो पुलिस की एफआईआर करानी ज़रूरी होती है। गाड़ी के इम्पोर्टेंट कागजात जैसे आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपके पास अपडेटेड होनी चाहिए। पॉल्यूशन दोस्तों याद रखना, पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। पॉल्यूशन हमेशा गाड़ी का कराया करो। अगर गाड़ी पे कोई क्लेम आया, गाड़ी आपकी चोरी हो गई और आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं था, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है, पॉल्यूशन गाड़ी का ज़रूर कराएं। दूसरा, गाड़ी चाबी अगर आपकी चोरी हो जाती है या गुम हो जाती है तो एफआईआर कराना है। गाड़ी के पेपर गुम हो जाते हैं तो एफआईआर कराना है आपको। दूसरा, जब आप नई गाड़ी परचेज़ करके लाते हैं ना, तो आपको 2 चाबी मिलती है। कई बार हम लोग ऐसे चाबियों को फेंक देते हैं, तो चाबी को संभाल के रखना है, क्योंकि जब क्लेम का टाइम आएगा तो आपसे जो है वो दोनों चाबी मांगी जाएगी, तो वो दोनों चाबी आपके पास होनी चाहिए। तीसरा ये कि एक बड़ी कॉमन सी चीज़ मैंने देखी है कि कई लोग ना शर्म करते हैं। शर्म इन द सेंस कि उनकी गाड़ी चोरी हो गई है और जैसे पार्क के बाहर अब कोई है नहीं, पार्किंग में एक कुछ जूस वाले बैठे हुए हैं और नॉर्मल ऐसे है, ठीक है, खाली है, तो कोई है नहीं यहाँ पे। तो कई लोग क्या है, जिस ऐसे खाली माहौल में लोग क्या करते हैं कि बाइक चोरी हो गई ना, तो वो लोग बिना किसी को बताए हुए सीधा घर की तरफ चले जाते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें क्या करना होता है कि जैसे ही हमें पता चला कि हमारी बाइक चली गई है, तो पहले आसपास के एरिया में देखो, यहाँ वहाँ नज़र मार लो कि कहीं यहाँ वहाँ किसी ने अपनी गाड़ी निकालने के चक्कर में तो नहीं करती। बट लेकिन जब आपको लगे कि अब यहाँ नहीं है, तो वहाँ पे सीन क्रिएट करना सीखो। ज़रूरत है इसकी, क्योंकि जब आप वहाँ पे सीन क्रिएट करते हैं तो आपके आई विटनेस बनते हैं, जो कि क्योंकि जब आप क्लेम फाइल करेंगे तो वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी का बंदा आएगा, सर्वेयर आएगा, वो वहाँ पे सर्वे करेगा, पूरा चेक करेगा और आई विटनेसेस से बात करेगा। अगर आप ऐसे ही मुंह उठाकर सीधा चल देंगे, आप किसी बात नहीं करेंगे, तो ये आपके क्लेम पर इम्पैक्ट कर सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है, लोग नहीं सोचते इसके बारे में। मैंने बताया है, इसीलिए मैंने सोचा कि जो मेरे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बात करूं आपसे। और दूसरा ये कि इंस्टेंट जैसे ही आपको पता चले कि आपकी बाइक नज़र नहीं आ रही है, आप तुरंत जाएं और चौकी में और तुरंत इसकी कंप्लेंट डालें। एंड साथ के साथ उसी टाइम पर जो भी इंश्योरेंस कंपनी आपका हो, उसका टोल फ्री नंबर पे कॉल करके उनको सबसे पहले इंटीमेट ज़रूर करें। और ये काम आपको कम से कम 4 घंटे के अंदर अंदर तो कर ही लेना चाहिए। वैसे तो 24 घंटे का टाइम होता है, बट 4 घंटे के अंदर कम से कम आपको हर हाल में कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके क्लेम को आगे के लिए स्ट्रॉन्ग करके रखता है। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं बहुत सारी। मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा। अगर कोई ऐसा है जो क्लेम फेस कर रहा है या क्लेम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मेरे साथ एक बार डिस्कस कर सकता है। मैं पूरी हेल्प करूंगा उसकी, जहां तक मैं जाके उसके लिए कुछ कर पाऊँ। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या क्या पेपर्स डॉक्यूमेंट्स ज़रूर रहते हैं। थैंक यू।